कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत है आप सब लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज के एक और सेशन में, जहां पे मैं बोलूँगा एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हम खड़े हुए हैं। और इसमें ट्रेंड की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ट्रेंड हमें वही दिखा रहा है जिसको दिखाना चाहिए उसे। और अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें नहीं मिल रहा है। इसी नोट के साथ हम इस हफ्ते का एनालिसिस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, जो बड़ा ट्रेंड है वो तो बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। और बड़ा ट्रेंड आप देखिए, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही सादगी के साथ आपके रास्ता दिखा रहा है। जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही साफ तरीके से, ठीक है, नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हैं, उस तरीके का आपको ट्रेंड दिखेगा। अब इसमें अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाएं तो जो दिमाग लगाएगा उसका एनर्जी वेस्ट होगा फ़िलहाल, और बाज़ार ने अभी तक तो यही प्रूव किया है। तो ये आप देखिए, यहाँ का ट्रेंड है, ठीक है। इस ट्रेंड को मैं फॉलो करूँ तो नीचे जो मुझे रास्ता दिखाई देता है, ठीक है, अगले कुछ हफ्तों में, वो है 14,900 से लेके 15,200 के बीच में, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है, अगर मैं इन दोनों को लूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बड़े सपोर्ट हैं इमीडिएट बेसिस पे, तो इन दोनों को लेता हूँ तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रेंड होगा वो 14,900 से 15,300 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड है, लेकिन हमें जो एनालाइज करना है वो इस सेक्शन को करना है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से इस सेक्शन, हाईलाइटेड सेक्शन के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, इस हाईलाइटेड सेक्शन के अंदर हो रही है। तो हम चलते हैं और शॉर्ट टर्म चार्ट में निफ्टी के, और आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि किस तरीके की एक्टिविटी आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई देगी, जिसके या जिसको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो ट्रेंड है अगले हफ्ते का, वो हमें क्या दर्शाता है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल ट्रेंड है, और जो लो बना था 18 या 19 को, देखिए ये 18 का ट्रेंड है, ये 19 का लो है। और हम आज 29 अप्रैल, जो 29 अप्रैल 2022, मतलब टेक्निकली इस महीने का आखिरी फ्राइडे, क्योंकि अगले महीने का फ्राइडे मई में चले जाएगा, तो मई का आखिरी फ्राइडे। और ये आप देखिए 18 तारीख से आज 29 तारीख, मतलब पिछले 2 हफ्तों से जो निफ्टी है वो एक रेंज में है। देखिए 17,070 ये आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल बना है यहाँ पे, और नीचे आप देखिए 16,898, 16,898 और 16,833, ये आपके नीचे के लेवल्स है। और ऊपर के लेवल 17,382 और यहाँ पे 17,431। तो ये आपका ट्रेंड है जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रेंड होगा यहाँ पे। अभी जो निफ्टी को करना है वो ये करना है कि ये रेंज को कैसे भी करके इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पार करना है। अगर ये फंसा रह गया, ये कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि एक इंडेक्स के लिए शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स हैं बहुत एक्टिव रहते हैं हर एक लेवल पे, और एक इंडेक्स के लिए इतना भी, और अभी बाज़ार में देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अग्रेसिव सेलिंग हो सकती है, ठीक है। अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे जाएगा, इस तरीके का कंडीशन है। और एक बात बता दूं आपको, आप जो हाई देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से एक लो लगाया है इसने, और उसके बाद ये कंसोलिडेट हो रहा है। जनरली इस केस में ट्रेंड अगला जो मूव रहता है वो इस तरीके का रहता है, आप याद रखें इस चीज़ को। इसको अभी परफॉर्म करना पड़ेगा निफ्टी को, अदरवाइज आप तैयार रहें कि आज नहीं तो 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद 16,830 टूट सकता है, ठीक है। अभी ये रेंज बहुत क्रिटिकल हो गया है,
और इस रेंज के ऊपर पूरा दारोमदार है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस रेंज को रखे ध्यान और निफ्टी को 17,430, 440, 450 इन लेवल्स के ऊपर जाके बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो प्रॉब्लम होगा। चलें बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आपको उसी तरीके से रास्ता दिखा रहा है जिस तरीके से निफ्टी ने आपको रास्ता दिखाया है। और मैं बैंक निफ्टी को कमज़ोर मानता हूं क्योंकि निफ्टी के पास बाकी सेक्टोरल सपोर्ट है, लेकिन जहां पे या जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मर और आप बोल सकते हैं एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेड है या जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से या इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जहाँ पे हम अगर सीधा रास्ता पकड़ते हैं या डेली चार्ट को देखते हैं तो हमें जो ट्रेंड नज़र आएगा वो आएगा 30,000 से लेके 31,200 के बीच में। अब इस ट्रेंड को होने में या अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से काम करता है तो इसे बिल्कुल कुछ वक्त लग सकता है, कुछ समय लग सकता है। और इस तरीके का ट्रेंड ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस तरीके का ट्रेंड। लेकिन जैसा हमने निफ्टी में किया था वैसा ही हम यहाँ पे भी एनालाइज करेंगे। और देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि निफ्टी के पास तो चलिए सेक्टोरल सपोर्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी इस तरीके से क्यों परफॉर्म कर रहा है? ठीक है, बैंक निफ्टी का तो जो अंडरलाइंग स्टॉक्स है वो बैंक्स है, तो उनको तो अपने तरीके से परफॉर्म करना चाहिए ना। लेकिन अब बैंक निफ्टी को भी अगर देखें तो ये भी 18 तारीख से 29 तारीख तक एक रेंज में यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो बीच में जो बात उठी थी कि बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। ये बात बिल्कुल गलत है और यहाँ पे उसका आपको जीता जागता उदाहरण या जीता जागता आपको नमूना दिख सकता है, जहाँ पे आप देखिए ये 18 तारीख है और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी कुछ खास नहीं किया है और बैंक निफ्टी एक दायरे बंद या एक रेंज बाउंड तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। नीचे देखिए 35,971, 35,776, 35,552, 550 पकड़ लीजिए, ये नीचे के 3 सपोर्ट है। ऊपर हम देखते हैं 36,625, 36,719, 36,919 और 37,130, ये आपके 4 ऊपर के लेवल्स हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक ही जैसे परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने निफ्टी में बोला था वैसा ही मैं बैंक निफ्टी में भी बताऊंगा कि इस तरीके से देखिए, ये दोनों इस तरीके का ट्रेंड दे रहे हैं। तो अगर इनको परफॉर्म करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो ऐसा बहुत बड़ा शार्प स्विंग देना पड़ेगा, अदरवाइज जो अगला ट्रेंड है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप मेरा पिछले हफ्ते का वीडियो देखे थे, मैंने बोला था कि दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी लूज फुट पे है, मतलब चीज़ें बिगड़ सकती है। आप इस हफ्ते को देखिए, इस हफ्ते में भी आपने जो कमाया है ना, आपका ये हफ्ता शुरू हुआ था, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 25 तारीख से, और ये देखिए 25 तारीख का लो 35,946 और आज का क्लोज है 36,300। तो कुछ पॉइंट के डिफरेंस से ये 500 पॉइंट का ऊपर नीचे का क्लोज है, दैट्स इट। इसको हम फ्लैट क्लोज बोलेंगे। पिछले हफ्ते भी यही हुआ था, इस हफ्ते भी यही हुआ है, मतलब आपने कुछ नहीं कमाया है, ठीक है। जो कमाया है ऑप्शन राइटर्स ने कमाया है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, होशियार रहिए। उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे, आपकी मर्जी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर